अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। और जी धुले हैं थे कल कपड़े, कल मशीन लगाई थी। कुछ तो कल ही सूख गए थे, मैं ऊपर से उतार के लिए आई थी और अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये सुबह का टाइम है तो मैंने अभी और फैले रहने दिए, थोड़े थोड़े सेलने हैं। थोड़ी और धूप लग जाए, 11-12 बज जाए तो फिर मैं उतारूँगी, इन्हें तह बनाऊँगी। कपड़े धुल जाते हैं तो बहुत बड़ी टेंशन हट जाती है दिमाग से हम हाउस वाइफ की तो। और क्लीन घर हो जाता है। आज मैंने डिवाइडर की भी सफाई करी है, बस पूरा घर मेरा क्लीनिंग हो चुका है। एक टंकी भी धुल गई है, किचन हो चुका है, कमरा सब घर हो चुका है। समझो पूरा ही हमारा क्लीनिंग हो चुका है रमज़ान से पहले। और कर लेना चाहिए सबको रमज़ान से पहले ही सफाइयाँ, क्योंकि इबादत के दिन शुरू हो जाते हैं, फिर हमें टाइम नहीं मिलता और माशाल्लाह काम भी बढ़ जाता है। सेहरी अफ्तारी और भी बच्चों को भी फिर भी दिन में बना के देना होता है, नाश्ता वगैरह। अब स्कूल तो खुल रहे हैं रमज़ानों में, पहले कभी छुट्टियां पड़ जाती थी जून जुलाई में जब रमज़ान आते थे। अब रमज़ान मार्च और या फरवरी में आ रहे हैं अब तो फर्स्ट टाइम। तो अब तो स्कूल जाना ही है और बल्कि पेपर ले लेते हैं। पेपर हैं फ़ातिमा के तो 18 से, शायद पहला या दूसरा ही रोज़ा होगा और इनका पेपर होगा पहला। और मैं बना रही हूँ आमलेट। हस्बैंड ने बोला है प्याज के अंडे बना लें आमलेट, तो मैंने भी खूब सारी प्याज डाल दी, ढेर सारी। 2 अंडे मेरे पास, एक टमाटर ले लूँगी, 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सारा धनिया कट कर लेते हैं तो ये अंडे अच्छे ही बनते हैं आमलेट के। पहले माशाल्लाह ये देखिए लाइट चली गई, लाइट का तो कोई भरोसा नहीं होता। पहले महंगाई कम थी, बच्चे छोटे थे तो अखराजात नहीं थे। और अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हुए तो महंगाई इतनी हो गई। पहले मैं एक अंडा तल के देती थी, अब मैं 2 या 3 भी तल लेती हूँ तो सब मिलके खा लेते हैं, भले वह हाफ फ्राई हो या प्याज के हो आमलेट हो। क्योंकि 5 हम अफराद हैं तो पाँचों खा लेते हैं, 2 अंडे में से शेयर कर लेते हैं या 3 में से शेयर कर लेते हैं, भाई क्या करें। ऐसे ही घर मैनेज करना चाहिए एक हाउस वाइफ को, एक सलीकेमंद औरत को। अपना घर बार देख के ही चलती है कि सब बच्चों को हो जाए। और ये हम बना रहे हैं आमलेट। और फातिमा कह रही रोटी भी तल दो मम्मा, कड़क करके रोटियां बची हुई हैं रात की 2, तो मैं वो भी तल लूँगी, रिस्क ज़ाया नहीं करते। और बंद रखे हुए 2। ऐसे ही चलाना चाहिए घर। जो आप देखें कि रोटियां बची हैं तो पहले वो ख़त्म करनी चाहिए, फिर ताज़ा आटा गूँनूंगी मैं तो फिर बनाऊंगी रोटियां भी। और प्याज के अंडे अच्छे ही लगते हैं। चाहिए तो दोपहर का ही टाइम हो चुका है, 12:30 का टाइम हो गया है। फातिमा भी आ चुकी है स्कूल से। मैंने तो फातिमा के साथ भी चाय पी थी, फिर बीच में अपना 10 बजे भी नाश्ता अपना बना लिया था मैंने, बंद और चाय पी ली थी, अंडा नहीं तला था। मैं पराठे नहीं खाती, सुबह बहुत हल्का नाश्ता करती हूँ, फिर सारा दिन काम में ही लगी रहती हूँ। मैं दोपहर का भी खाना नहीं खाती, बस काम मेरे सर पे सवार रहता है। इनके बाबा होते हैं, सब बच्चे होते हैं। दोपहर में भी आलू वगैरह उबाल के बेटे को देती हूँ, फिर काम में लगी रहती हूँ। फिर अब दोपहर का काम सारा ही मेरा हो जाता है तो फिर कुछ ना कुछ करती हूँ, फिर बनाने पकाने का आ जाता है, फिर मसाले वगैरह पीसने में लग जाते हैं। ऐसी ही औरतें होती हैं कि बस काम में लगी रहती हैं। अपना दोपहर का बनाए तो शाम की फ़िक्र, शाम का बनाया तो सुबह की फ़िक्र कि क्या बनेगा नाश्ते में, और नाश्ते के बाद दोपहर की फ़िक्र। हम औरतों को तो बस यही रहता है कि बस क्या खाएंगे बच्चे, इतना है तो दूसरी चीज़ बना लें, यही सोच में पड़े रहते हैं। और ये मैंने रख दिया है रोटियों का कागज़, ताकि मेरी ट्रे ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, जम जाता है। ये बंद भी रखा हुआ है। और फातिमा कह रही मम्मा कड़क तल दो, तो मैंने कड़क तल दी है, इसमें पानी लगा के तलती हूँ। हर तरह से घर मैनेज कर लेना चाहिए और बच्चों को भी यही आदत डालनी चाहिए कि जैसा भी है मैनेज करके खिलाना चाहिए। ये मैं फातिमा को दे रही हूँ। उसके बाद मैं दाल उबालूंगी। आज हम बनाएंगे दाल फ्राई चने की, और ये बहुत अच्छी बनी थी। आप भी इसी रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा।
और अंडे हों तो आपके पास अंडे भी उबाल के डाल दिएगा, एंड में गार्निश कर दिएगा ताकि अच्छे से एक डिश बन जाए अंडों की। अंडे छोले ही लगते हैं, मेरे पास एक ही अंडा था तो मैंने जब उबाल दिया था। ये फातिमा है कि रही हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करा करें और चैनल को फॉलो करा करें, हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। दुआ करें आप, कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। और जब हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम भी कोई अच्छा सा मीठा बनाएंगे, अच्छे सा कुछ बनाएंगे, पार्टी करेंगे जैसे ही घर में बच्चों के साथ, जैसे सब व्लॉग में करते हैं। मैं देखती हूँ व्लॉग, मैं बहुत शौक से ही देखती हूँ। जब भी मुझे बहुत खाने पकाने का तो मुझे बचपन से ही शौक है, और मैं घर हाउस वाइफ है तो हमें यही पसंद है। हर वक्त किचन की चीज़ें, खाने पकाने की चीज़ें, बस हमारी तो यही दुनिया है। हर हाउस वाइफ को यही शौक होता है कि क्या बन रहा है, क्या रेसिपी है, क्या डला है, क्या नया आया है, क्या बन रहा है। शाम का है तो सुबह, सुबह का है तो दोपहर में, बस हमें यही लगा रहता है बच्चों के लिए। और ये मेरे पास टमाटर बचे हुए थे, मैंने आपसे शेयर करी थी कढ़ाई, तो उसके टमाटर ज़्यादा पिस गए थे मेरे से, तो मैंने रख ली थी उठा के, ऊपर वाले खाने में रख दिए थे मैंने। तो इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें कट कट के डाली हैं, बस 2 हल्दी मिर्चें ले ली हैं। ऊपर से प्याज हम काट लेते हैं, प्याज लाल करेंगे। चने की दाल उबाल के रख लिए, और ये बहुत अच्छी बनी थी, दाल फ्राई बोल दीजिए इसको, और झटपट बन जाती है। जब चीज़ उबली हुई होती है तो उसमें टाइम नहीं लगता, 15 मिनट में तैयार भी हो गई थी। बस मसाला भूना, दाल डाली, आधा कप पानी ग्रेवी लगा दिया दम में मैंने, और हरे धनिया से गार्निश कर दिया है। नमक ले लिया है। पहले तो मैं दाल बहुत ज़्यादा उबालती थी, बच्चे छोटे थे तो मैं बच्चों को चाट मसाला डाल के प्याज कट करके देती थी, तो ये छोलों की चाट जैसे बन जाती है। पर अब नहीं खाते ये लोग तो काम पे ही चले जाते हैं इनके साथ 4 बजे तक। फातिमा ने नहीं खाई थी तो मैंने सारी दाल ही डाल दी है। सबको मिला लेते हैं हम, बस अब दम पे रख देंगे, ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। लो जी, हमारी झटपट दाल बन गई है। शौक होना चाहिए, खाना पकाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, और दिल से बनाना चाहिए तो और भी बहुत मज़ा आता है। जी, एक गुंजाइश नहीं देती, नहीं तो मुझे हर रेसिपी आती है, मुझे हर खाना पकाना, हर कुकिंग आती है, बस जो हमारे बजट में होता है हम वही आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। जो भी खाते हैं हम पीते हैं आपके सामने बनाते हैं, शेयर करते हैं। और जी देखिए, डिश आउट भी हो गई हमारी। अब मैं अंडा एक उबाला है मैंने, एक ही था, तो काम चला लेते हैं हम जैसे भी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। लाइक शेयर ज़रूर करा करें, फॉलो करें मेरे चैनल को। इसी में अल्लाह हाफिज़, इसी बात के साथ आपसे